नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदा करबला को सलाम। मुल्क भर में योम आशूर अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। शहर शहर मजालिस का अहतमाम। मातमी जुलूस भी बरामद। लाहौर में मरकज़ी जुलूस निसार हवेली से बरामद होकर रिवायती रास्तों पर रवां दवां। जुलूस आज शाम करबला गामे शाह पहुँच कर ख़त्म होगा। कराची में मरकज़ी जुलूस मुकर्ररा रास्ते पर गामजन। कोयटा में आशूरा का जुलूस इमाम बारगाह सैयदाबाद अलमदार रोड से बरामद हुआ। पिशावर में मरकज़ी मातमी जुलूस कदीमी इमाम बारगाह हैदर शाह से निकला गया। नमाज ज़ोहरैन अदा कर दी गई। मातमी जुलूसों में शोहदा करबला का पुरसा और गम मज़लूम का मातमी जारी। गज़ादारों का अहले बैत इत्तिहार को खिराज अक़ीदत पेश। जुलूसों के अख्ताम पर मजालिस शाम गरीबा बर्पा होगी। शोहदा करबला को नजराना अक़ीदत। तमाम छोटे बड़े शहरों में अलम जुलजना और ताज़िये के जुलूस रवां दवां। रावलपिंडी में मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन और मुल्तान में इमाम बारगाह लाल शाह से बरामद होकर रिवायती रास्तों पर गामजन। सियालकोट, फैसलाबाद, शेखुपुरा, सरगोधा, गोजर खान, नारोवाल भी आशूर के जुलूस बरामद हो चुके। DI खान, सादिकाबाद, घोटकी, जतोई समेत मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में जुलूस रवां दवां। जुलूस में हज़ारों मर्द और ख़वातीन अज़ादार शरीक। शुरका मुकर्ररा मकामात पर नमाज ज़ोहरैन अदा करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में गांचे, शिगर, खरमंग में योम आशूर के जुलूस के अख्ताम के करीब पहुँच गए। करबला के प्यासों की याद में मुल्क भर में सबीलें, बच्चे बड़े सभी अज़ादारों और शहरियों को पानी और दीगर मशरूबात पिलाने में मसरूफ़। कई मकामात पर शरबत, दूध और चाय का भी अहतमाम। शहर शहर अज़ादारों में खुसूसी लंगर और न्यास की तकसीम जारी। गली महल्लों में भी न्यास तैयार करके घर घर तकसीम किया जाने लगा। कराची में एक दरख्त हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से की मुनफरिद सबील। अज़ादारों में पौधे तकसीम किए गए। मकसद माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। योम आशूर पर मजालिस और जुलूस के लिए सख्त हिफाजती इक़दामात। पुलिस, पाक फ़ौज, रेंजर्स और दीगर सिक्योरिटी इदारे किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए बर वक्त तैयार। जुलूसों के रूट्स की कड़ी निगरानी। अज़ादारों को जामिया तलाशी के बाद शिरकत की इजाज़त। छोटी गलियों को खारदार तारें लगाकर बंद कर दिया गया। बुलंद इमारतों पर स्नाइपर तैनात। जुलूस के रास्तों पर मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी मुअत्तल। हेलीकैम, ड्रोन उड़ाने की इजाज़त नहीं। कराची, कोयटा समेत बड़े शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अज़हर वकास का मरकज़ी जुलूस का दौरा। सिक्योरिटी इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत में उम्मत मुस्लिमा के लिए अजीम दर्स है। वाक़या करबला हक़ व बातिल का ऐसा मार्का है जो हर दौर में जारी रहा और जारी रहेगा। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का योम आशूर पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हमें बातिल और जुल्म के ख़िलाफ़ डट जाने का दर्स देती है। पाकिस्तान को बड़े मुआशी चैलेंजेस का सामना है। ज़रूरी है कि हम सब्र, इत्तेहाद और भाईचारे का मुज़ाहरा करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह दौरा हैदराबाद मुकम्मल करके वापस कराची रवाना। उन्होंने कमिश्नर हैदराबाद और DIG से सिक्योरिटी इंतज़ामात पर ब्रीफिंग ली। मुराद अली शाह ने मरकज़ी जुलूस की क़यादत की। कंट्रोल रूम में जुलूस के रूट का जायज़ा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने योम आशूर के मौके पर पैगाम में कहा, अहले बैत से मोहब्बत और तकरीम हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। आज गज़ा में फिर करबला की तारीख़ दोहराई जा रही है। हक़ हुसैन से ज़िंदा रहता है और बातिल दाग़ मलामत लेकर मर जाता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, शोहदा करबला की कुर्बानियाँ हमें जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने का दर्स देती हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, वाक़या करबला हक़ की हिमायत, बातिल की मुखालफत और जुल्म के ख़िलाफ़ डट जाने का दर्स देता है। शोहदा करबला हक़ व बातिल के दरमियान एक अजीम मार्का था। सैकड़ों बरस गुजर जाने के बावजूद ये ज़ख्म, गम और वाक़या आज भी ताज़ा है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का योम आशूर पर पैगाम, इंसाफ के बगैर कोई भी माशरा तरक्की नहीं कर सकता। हमें बहैसियत कौम बानी PTI के पीछे मुत्तहिद होकर माशरे से नाइंसाफ़ी के ख़ात्मे के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए जदोजहद करनी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर दहशतगर्दी की जिम्मेदारी डालना वफाकी हुकूमत की नाकामी का सबूत है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्दअमल। बोले, खैबर पख्तूनख्वा लहूलुहान है और ये शख्स ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहा है। अगर ये जंग सूबों ने ही लड़नी है तो आप क्या तबर्रुक बांटने के लिए हैं?
آپ کے بیانات شہداء کے لواحقین کی دل آزاری کا موجب ہیں۔ آئی پی پی سے معاہدوں پر نظر ثانی تک ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سابق نگران وفاقی وزیر گوہر اعجاز وفاقی حکومت پر برس پڑے۔ کہا بجلی کے ان نرخوں پر نہ انڈسٹری چل سکتی ہے، نہ گھریلو صارفین بل دے سکتے ہیں۔ بند پاور ہاؤسز کو 2000 ارب سالانہ ادائیگی کے ذمہ داران کون ہیں؟ قوم کو بتایا جائے۔ حکومت کا کوئی وزیر کسی چیمبر، کسی ایسوسی ایشن یا سڑک پر جا کر لوگوں سے بجلی بلوں کا پوچھے۔ ہر صارف ان بددیانت معاہدوں سے فی یونٹ 24 روپے اضافی دینے پر مجبور ہے۔ اگر آئی پی پیز پر ہم غلط ہیں تو حقائق سامنے لائے جائیں۔ بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج۔ ملک بھر میں حکومت کے خلاف طلباء کا احتجاج پرتشدد مظاہروں میں تبدیل۔ مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں میں پرتشدد واقعات میں 6 مظاہرین ہلاک، 500 سے زائد زخمی۔ دوسری جانب بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی ہر دھرمی کی انتہا، طلباء کے مطالبات ماننے سے انکار۔ نوکریوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو پاکستانی ایجنٹ قرار دیا۔ ادھر پاکستانی ہائی کمیشن کا طلباء کو اپنی حفاظت کے لیے ہر ممکن احتیاط برتنے اور احتجاج سے دور رہنے کا مشورہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بنگلہ دیش میں موجود پاکستانی سفیر سے ٹیلی فونک رابطہ، پاکستانی طلباء کی خیریت دریافت کی۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستانی طلباء کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مقامی حکام کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں۔